नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्यान के पहले चरण में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्यान से पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन के अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर भारत के आतंकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व के कई देशों का दौरा कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तहत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली थिंक टैंक, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की सफल यात्रा से आज सुबह स्वदेश लौटा। 2 और प्रतिनिधिमंडल भी आज वापस भारत लौटेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बैजयंत पांडा ने इस दौरे को सफल बताया और कहा कि जिन देशों की उन्होंने यात्रा की है, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश भारत की चिंताओं को समझते हैं और उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैजयंत पांडा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अहिंसा के सिद्धांत में भरोसा रखता है। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हजारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं, जिसमें भारत का न्यू नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य पहलगाम में आतंकवादी हमले और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में तथ्यों को साझा करना था। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल मनाने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने आज शिमला में बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और 25 जून को आपातकाल के काले अध्याय के 50वें वर्ष जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 2 अलग अलग समितियों का गठन किया है। त्रिलोक कपूर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार बनाए गए हैं। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की धूम है। उत्सव के दौरान जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन के सहयोग से सेजिज संस्था द्वारा आयोजित फ्लावर शो भी पर्यटकों व स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 3 दिन तक चलने वाले फ्लावर शो में बागवानी, लोक निर्माण विभाग और अन्य संगठन व फूलों की खेती करने वाले किसान भाग ले रहे हैं। सेजिज संस्था की अध्यक्ष सुषमा भारद्वाज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी ग्रीष्मोत्सव में फ्लावर शो लगाया गया है ताकि लोगों को इसकी खेती करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा भारद्वाज है। मैं रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन मशोबरा के मैं एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में मैं रिटायर हुई हूँ। फ्लावर शो में हमारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं डिफरेंट। पहले तो एडवांस स्टडीज़ वाले आते हैं, फिर आर्मी हेरिटेज वाले आते हैं और CPWD पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल अपने भी लोग प्लांट्स लाते हैं जिसका कि कंपटीशन होता है और जजेस आके उसमें उनको बेस्ट प्राइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देते हैं। जितने भी आजकल सीजनल प्लांट्स हैं, एलिस्टोमेरिया है, जेरेनियम हैं और सकुलेंट्स हैं, वो सब लोग लेके आए हुए हैं डिफरेंट जगह से। और जो लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं कम्पीट, वो भी अपने घरों से ये सब वाली वैरायटीज लाए हैं।
सिरमौर जिले में नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव के 27 वर्षीय लांस नाइक मनीष ठाकुर बीते 1 जून को सिक्किम के छतैन में भूस्खलन की चपेट में आने से देश के लिए शहीद हो गए थे। मनीष ठाकुर की शहादत से क्षेत्र में शोक की लहर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।